Hey guys, welcome back to NEET PYQ Corner. Today we will start the human physiology. First chapter is breathing and exchange of gases. Start करते हैं. First question है under normal physiological condition in human being every 100 ml of oxygenated blood can deliver x ml of oxygen to the tissue. नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ml ऑक्सीजन डिलीवर करेगा टिश्यूज़ को? 4 ml, 2 ml, 10 ml या फिर 5 ml. तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? कौन सा कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है? टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर. प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये किसका फंक्शन होता है? रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट का. थर्ड वन इज इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल. लास्ट इज इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज़ न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन. न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम, पोन्स, मेड्यूला या फिर थैलेमस. तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. फर्स्ट दिया हुआ है इट इंक्लूड ERV, TV एंड IRV. ये करेक्ट है. सेकंड, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन. नॉर्मल के बाद नहीं, फोर्स्ड इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन के बाद वाली होती है. नेक्स्ट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन. ये ठीक है. नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स ERV, RV एंड IRV. ये इनकरेक्ट है. रेजिडुअल वॉल्यूम इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती. लास्ट वन इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. चूज आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो. तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा? A, C एंड E. Next is the partial pressure in mm of Hg of oxygen and carbon dioxide at alveoli, the site of diffusion are. alveoli में partial pressure ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? तो that is partial pressure of O2 is 104 mm of Hg and partial pressure of carbon dioxide is 40 mm of Hg at alveoli. Next question is select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli. ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए एल्वेओलाई में कौन सी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं? दैट आर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस H+ कंसंट्रेशन, हाई pH, लोअर टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन में कौन कौन से इवेंट देखने के लिए मिलते हैं? दैट आर कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज. तो यहाँ पर जो करेक्ट है दैट आर कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. ऑप्शन विल बी A एंड B. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए गलत स्टेटमेंट बतानी है. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन. Higher H+ concentration in alveoli favor the formation of oxyhemoglobin. Higher pH is favorable, but lower H+ concentration is required for the formation of oxyhemoglobin. That's why this statement is wrong. Third one is low partial pressure of carbon dioxide in alveoli favor the formation of oxyhemoglobin. Last is binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to the partial pressure of O2. Next question, the total lung capacity is the total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration. Total lung capacity के अंदर क्या क्या include होता है? That is residual volume RV, ERV, expiratory reserve volume, TV, tidal volume and last is inspiratory reserve volume. First one is pneumothoracic center which is present in pons region of brain. Second क्या दिया हुआ है? Oxygen dissociation curve, this is plotted for hemoglobin. Third one is carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase कहाँ पर present होती है? In the RBC. And last क्या दिया हुआ है? Primary site of exchange of gases, that is alveoli. According to this our answer is A का second. एक ही option है A का second.
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. लास्ट क्या दी हुई है, इंस्पायरेशन अकर व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. Next question, the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration is known as. अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, that is known as vital capacity. Next, tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 1000 ml respectively. What will be the expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? अगर हमें टीवी दी हुई है 500 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दी है 1000 ml, तो हमें बताना है क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, टीवी प्लस ERV. तो यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे एंड आवर आंसर विल बी 1500 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन एस्थमा एंड एम्फाइसीमा रिस्पेक्टिवली. एस्थमा के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, एंड ड्यूरिंग एम्फाइसीमा decreased respiratory surface is seen. So according to this our answer will be inflammation of bronchiole and decreased respiratory surface. फर्स्ट क्या दिया हुआ है, टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 to 550 ml. नेक्स्ट क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, 2500 to 3000 ml. थर्ड क्या दिया हुआ है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 1000 to 1100 ml. एंड द लास्ट वन इज रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होगी, 1100 to 1200 ml. अकॉर्डिंग टू दिस अवर आंसर विल बी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकेंड. ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बताना है तो दैट इज सिलिकोसिस. लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक. द एल्वेओलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम या फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो ये किस वजह से कोलैप्स नहीं करते, ड्यू टू रेजिडुअल वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेओलाई ऑफ लंग इज equal to that in the blood, more than that in the blood, less than that in the blood and less than that of the carbon dioxide. तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वेओलाई में कितना होता है, more than in the blood. Next question is, lungs do not collapse between breaths and some air is always remain in the lung which can never be expelled because there is a negative pressure in the lungs, there is a negative intrapleural pressure pulling the lungs wall, there are positive intrapleural pressure या फिर pressure in the lung is higher than the atmospheric pressure. तो हमारा आंसर क्या होगा, there is a negative intrapleural pressure pulling the lungs wall. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द chronic respiratory disorder caused mainly by cigarette smoking. रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, एम्फाइसीमा, अस्थमा या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, एम्फाइसीमा. ओके, थैंक यू. लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना.